हाय दिल ही तो है। सबरीना, सरमत बात कर रहा हूँ। आप? हाँ, तुम्हारे पास फोन नहीं था तो इसलिए घर के नंबर पे कॉल की। जी। खैर, ये तो तुम बताओ, सब ठीक है ना वहाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? नहीं। दोस्त बन के पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ। शांजी और ममानी ने तुम्हारे साथ झगड़ा तो नहीं किया? कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, उन दोनों ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। अम्मी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान। मिलने आएंगी वो तुम्हें। ठीक है। सबरीना, मोहित से बात हुई? नहीं। अगर तुम कहो तो मैं नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें। मैं आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा के बाद इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। बट तुम अगर कभी भी परेशान फील करो ना, I'm just a call away, you can call me। थैंक यू। अपना ख्याल रखो। तुम कितनी चीप और घटिया हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? You're married और तुम अभी भी सरमत की जान नहीं छोड़ती। मेरे और सरमत के बीच में ऐसा कुछ नहीं है शांजे, तुम गलत समझ रही हो। ओह, तो वो पागल है जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है ना? मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। तुमने मुझसे सरमत को छीन लिया। हमारी शादी होने वाली थी और तुम्हारी खातिर उसने मुझे छोड़ दिया। I will kill you। मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी यहाँ पे, समझ रही हो? शांजे मेरी बात। कभी नहीं रहने दूंगी तुम्हें यहाँ पर मैं। शांजे पागल हो गई हो। डैड ने देख लिया तो? आपको पता है ये सरमत से छुप छुप कर बातें कर रही थी फोन पे। मुझे किसी से भी छुप के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे घर के नंबर पे कॉल की है। मेरा मोबाइल तो इतने दिनों से बंद पड़ा है। उसको ऑन करो और सरमत के बजाय अपने शौहर से बात करो ताकि हमारी जान तुमसे छूटे। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे और सरमत की अलैहदगी की वजह मैं नहीं हूँ शांजे। तुम तो मेरी छोटी बहन। खबरदार मुझे अपनी बहन बोला दो। तुम सिर्फ मेरी खुशियों के दुश्मन हो, बस। काम डाउन शांजे। शांजे, शांजे मेरी बात सुन। शांजे, प्लीज समझाए ना उसे। हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सच हो, लेकिन शांजे सरमत के मामले में बहुत जज्बाती है। तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। तो आप तो ट्रस्ट करें मुझ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सबरीना, मैं भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। जब तुम छोटी थी ना तो मैंने मुखालिफत नहीं की थी कि तुम इस घर में आके हमारे साथ रहोगी, क्योंकि मैं खुद पे सौतेली माँ का लेबल नहीं लगवाना चाहती थी। लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरी और खावर की रिलेशनशिप को बर्बाद किया। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? मैंने बाबा को मना किया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये घर नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम्हें ये घर नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? अपने शौहर के घर में क्यों नहीं? अच्छा चल, मैं यकीन कर लेती हूँ तुम्हारी बात का। मैं पेपर्स तैयार करती हूँ घर के, तुम उस पे साइन करके मेरा घर मुझे वापस करो, फिर मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं रहेगा। ओके? आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम मोहित से अपना रिश्ता खत्म कर दो। तुम दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं हो। ना तुमने और ना उसने इस रिश्ते को कभी अपने दिल से कबूल किया है। बेहतर होगा कि
अलग हो जाओ। वो मर जाएगी, हबीरा मर जाएगी। मैं तुमसे पहली मर्तबा कुछ मांग रही हूँ। मेरी परवरिश की वजह, जिस औलाद के सारे हकूक तुम्हें दे दिए हैं, आज उसकी जिंदगी के लिए तुमसे भीख मांग रही हूँ। आप चाहती हैं कि तुम मुझसे खुला ले लो, खत्म कर दो इस रिश्ते को। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो सरमद से शादी का ऑप्शन मौजूद है ना। सबरीना, मैं तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा दिल कहता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी। क्योंकि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे पाला है, बाबा से ज्यादा मैंने आपकी इज्जत की है, आपसे प्यार किया है। आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, मैं उसका एहसान तो नहीं चुका सकती, लेकिन इन एहसानात के बदले आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मना कैसे कर दूं? सबरीना, प्लीज तो मुझे गलत मत समझना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अब तक जो गलत हो चुका है ना, उसे ठीक कर दिया जाए। तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। अगर वो हबीरा माँ है ना आप, इसीलिए अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा आपसे। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है, मरने की बातें करती है वो। बेटा, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं कुछ ही दिनों में केस फाइल कर दूं। खोला वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे, हाय दिल ही तो है। कैसे हो? क्या जरूरत थी तुम्हें सबरीना की पिक्चर खराब करने की? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे कमरे में गई थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो सब घर पे भी नहीं थे। बाबा तो घर पे थे ना। था वो? मुझे बताओ, क्या जरूरत थी वो फ्रेम तोड़ने की? मैंने
तोड़ा नहीं था फ्रेम, मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे कमरे में गई क्यों थी। सफाई करने। ताई अम्मी की तबीयत खराब रहती है तो मैंने सोचा तुम्हारा कमरा सेट कर दूं। कि मेरे साथ सब कुछ उल्टा होता है, मेरी अच्छी इंटेंशन भी गलत बन गई। ओए, तुमने सबीना के पिक्चर्स अपने कमरे में क्यों रखी है? तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ रही। नहीं आ रहा मेरी बात पे यकीन? मम्मी गई थी आज उससे मिलने, बहुत अपसेट थी, और जब वापस आई तो ज्यादा अपसेट। क्यों? क्या हुआ ऐसा? ताई अम्मी, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन मम्मी जब वापस आई तो बहुत रो रही थी। कह रही थी कि सबीना को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो मोहित के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि मोहित वो तुम्हारे खिलाफ खुला के पेपर्स फाइल कर रही है।